आज हम लोग मना रहे हैं और आज जानकर तुम्हें खुशी होगा कि आज के जो प्रभारी प्राचार्य हैं हमारे महाविद्यालय के, वो डॉक्टर प्रकाश सरकार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स, इनके एक प्रिंसिपल बने हैं। उनके उपलक्ष्य में एक बार जोरदार ताली मांगते हैं। सर हम लोग बहुत गरीब डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल बने हुए मेरी तरफ छोटा सा फूल सर आपके लिए। प्रिंसिपल सर और हमारे जितने भी टीचर्स हैं सारे को निमंत्रण करते हैं कि आप लोग एक एक करके माल्यार्पण करें और कुछ अर्पित करें रामानुजन प्लीज सर। प्रिंसिपल सर करेंगे। पैसा ये सब ज्यादा नहीं था, तो ज्यादातर क्या करते थे, मंदिर में कैलकुलेशन करते थे। और जिनके अगर बोला जाए तो डायरी टाइप का वो मेंटेन किए थे। डायरी मतलब मोटा सा किताब जिसमें से ना खाली फॉर्मूलास लिखा हुआ था, जिसका प्रूफ अभी तक आदमी लोग कर रहे हैं। और फॉर्मूला कैसे आया, उसका इंट्यूशन से, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 2 × 2, दिमाग में कुछ काम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट 4 लिख सकते थे। उनका फॉर्मूलास भी होते आते थे, कुछ उधर फॉर्मूला लिखा, राइट में क्या होगा वो लिख सकते थे। तो उससे महान और उनका काम बोलने से नंबर थ्योरी और कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये सब में काम किए हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या, बाकी सब तो आप लोगों को पता ही होगा। और इसलिए मैं क्लास लेते लेते मैंने पूछा था रामानुजन ने क्या किया था। एक बच्चे ने बोला था कि वैल्यू ऑफ पाई निकाला था। वैल्यू पहले से ही था, पर उसको पाई को लेके बहुत सारे मेथड से कैसे पाई का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं वो निकाला था रामानुजन ने। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी अर्जुन सर के ऊपर के लिए उनका दीवानगी था और उनको एक नंबर के लिए जादूगर भी कहा जाता है, या मैथमेटिक्स के जादूगर, मैथमेटिक्स के राजकुमार, जितने तरह से संबोधन है अच्छे से वर्ड उनके लिए काफी कम पड़ता है। और उनके बारे में कुछ कहना मतलब क्या है कि सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। तो हम इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि रवि सर भी आए और दो सब हमारे बच्चों को इस उपलक्ष्य पे आशीर्वाद दें। रवि सर प्लीज। पहले बोले कि हमारा बहुत गरीब डिपार्टमेंट है ना, लेकिन ये गरीब नहीं है, सबसे अमीर डिपार्टमेंट है। क्योंकि आप लोग अगर नंबर नहीं जोड़िएगा तो कुछ नहीं जुड़ेगा। ये मैथ्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है कि 1 + 1 2 होता है। यस, है ना, बस इतना ही बोलेंगे। थैंक यू। लेकिन सर की नजर में हम लोग अमीर हैं, इनकी महानता है, लेकिन वास्तव में हम लोग बहुत गरीब हैं। तो हम आगे बढ़ाते चाहेंगे कि इतिहास डिपार्टमेंट के सर आएंगे और हमारे बच्चों के लिए। बाकी डिपार्टमेंट में कहीं नहीं ऑर्गेनाइज होता है ऐसा प्रोग्राम, आपके डिपार्टमेंट में हमेशा होता है। थैंक यू सर, इसके लिए हमारे बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द करें और ऐसा वचन बोले कि इतिहास बन जाए। प्लीज सर, इतिहास विभाग प्लीज। सब मैथ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, आप लोग को आई होप कि आप लोग को मैथ के इतिहास के बारे में पता होगा। तो कोई ये बता सकता है कि जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? रॉन्ग आंसर। नहीं, नहीं।
क्योंकि जीरो का इन्वेंशन किसने किया था ये अभी तक स्पष्ट क्लियर नहीं है। जहाँ तक हिस्टोरिकल सोर्सेस हम लोग को अवेलेबल है, जो हम लोग पता है, उसके हिसाब से लगभग 7th सेंचुरी BC में पिंगल नाम के एक व्यक्ति, एक विद्वान थे, स्कॉलर थे, उनके द्वारा जीरो का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था। और उसके बाद में हम लोग आर्यभट्ट का नाम मिलते हैं, जिन्होंने इसको और अधिक इसके यूज को और अधिक अलग अलग रूपों में प्रयोग किया। और जहाँ तक हम जानते हैं कि मैथ जो है अपने आप में एक बहुत ही रिच सब्जेक्ट है और इसका यूज हर जगह में है। तो हम लोग अगर हम जितने भी सिविलाइजेशन को देखें, जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उन सभी सिविलाइजेशनों में मैथ का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड का जिस प्रकार से बनावट है, जिस प्रकार उसकी संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें मैथ का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। तो इसे पता चलता है कि मैथ जो है वो कितना अधिक वैल्यूबल सब्जेक्ट है और कितना अधिक इसका यूज रहा है पुराने समय से लेकर आज के समय तक। और इसे समझ में आता है कि मैथ जो है वो अदर सब्जेक्ट की तरह, अन्य सब्जेक्ट विषयों की तरह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको हम लोग किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क में, किसी भी एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बिना मैथ के कहा जाए तो दुनिया एक प्रकार से जीरो ही है, वो यहाँ पर भी मैथ ही आ जाता है। तो इस तरह से मैथ अगर देखा जाए तो सृष्टि से पहले भी है और हो सकता है सृष्टि के बाद भी हो, यानी कि पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है, आगे भी जीरो हो। तो इसीलिए इतना ही कहना चाहें कि मैथ जो है अपने आप बहुत ही वैल्यूबल है। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग इस क्षेत्र में जितना हो सके अपने आप को, अपनी जो रोल है उसको प्ले करें और डिपार्टमेंट के साथ साथ अपने देश समाज का नाम भी मैथ के जरिए रोशन करें। थैंक यू। ब्लैक होल भी जीरो है। हाँ, सब कुछ है। सर आपको बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अब हम जानते हैं कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से विभा मैम आए और हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द बोले। और मैथ से शुरू होता है, कॉमर्स में ही आता है। मेरा भाई भतीजा लोग है ना, एक मैथ साइंस लिया है और एक कॉमर्स लिया है। दोनों में ना हमेशा झगड़ा होते रहता है, तू जितना भी ऊपर पढ़ लो, तुम्हारा अकाउंट फाइल हम ही करेंगे। अभी याद आया तो यही बोल रहे हैं। और क्या ही बोले, कॉमर्स का भी अपना महत्व है, मैथ का भी अपना महत्व है। ठीक है, थैंक यू। आज इस मैथ डे के अवसर पे पूरा राष्ट्र मनाता है मैथ डे, रामानुजन के जन्म दिवस को। तो ये मनाने का मेन उद्देश्य हमारा एक प्रयास रहता है हमारे कॉलेज के, हमारे शिक्षकों को, इस महाविद्यालय का, इस डिपार्टमेंट का, कि हमें जिस तरह से रामानुजन को ढूंढ के हमारे सामने लाए थे, तो हमारे सारे टीचर का ये प्रयास रहता है कि हमारे यहाँ से कोई रामानुजन को ढूंढे, उनको पहचाने और उनको प्रतिभा को निखारे। ये मैथ डे मनाने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। जितना हमारे पास संसाधन है, सभी संसाधन है, उसी का यूज करते हुए। और इतने कह के आज इस हम अपना समाप्त करते हैं। और हम चाहते हैं और पूरा डिपार्टमेंट चाहता है कि हमारे प्रिंसिपल सर, जो हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं, वो उपस्थित हैं, सब आए। और सर प्लीज सर आप जैसे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार हम लोग कोई प्रतियोगिता की नहीं कर पाए। लेकिन पिछला बार हम बोले थे कि जो भी प्रतियोगी विजेता बनेगा उसको हम सम्मानित करेंगे, चाहे देर से सही, लेकिन करेंगे। तो जो रिजल्ट आया हुआ था वो यहाँ पे इस पिटारे पे बंद है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड, आज के प्राचार्य आए और इनके नाम का उद्घोष करेंगे कि कौन फर्स्ट डिवीजन आया था। प्लीज तो चलो, आज जैसा हम लोग अपना प्रॉमिस किए, देर सही, लेकिन उसको पूरा करना है हम लोग, राइट। तो हमने यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट रखा हुआ था, वही मैंने चेक किया, 2 रिजल्ट हमको मिला मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ मैंने बंद कर रखा, फर्स्ट सेकंड वाले, थर्ड का है, सेकंड है, फर्स्ट का लास्ट में। तो हम चाहेंगे कि आज के जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं वो आएंगे और घोष करेंगे। प्लीज सर, प्लीज। ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन में नाम अभी ओपन हो रहा है। कौन थर्ड पोजीशन में आए हैं? हमारी प्रेम से। चलो